स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एनर्जी। आज हम एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और रिसेंटली इसी को देखते हुए एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है आपका इंडियन एक्सप्रेस में, जो कहता है कि हमारे फार्म से एनर्जी सिक्योरिटी पासेस थ्रू आवर फार्म्स। सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे फार्म से, हमारी एग्रीकल्चर फील्ड से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। सो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हमारी एग्रीकल्चर फील्ड जो है, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो अन्नदाता से ऊर्जादाता भी कैसे बन सकते हैं। ये वीडियो, ये टॉपिक आपके GS3 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देयर माइट बी चांसेस कि इसी बार आपके GS3 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया कैन साइमल्टेनियसली अचीव एनर्जी सिक्योरिटी। हम एनर्जी सिक्योरिटी तो ला ही सकते हैं, साथ के साथ हम फार्मर की इनकम भी इंक्रीज कर सकते हैं, पावर सब्सिडीज़ को भी कम कर सकते हैं अगर हम ध्यान दें एग्री फोटोवोल्टिक्स की तरफ। मतलब फील्ड से सोलर एनर्जी जनरेशन पर अगर हम ध्यान दें तो हम फार्मर की इनकम भी बढ़ा सकते हैं, हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ के साथ जितना हम सब्सिडी दे रहे हैं फार्मर को, उस बर्डन को भी गवर्नमेंट से कम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक टर्म देखी, एग्री फोटोवोल्टिक्स। व्हाट इज दिस? और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो कई एग्जाम्स के अंदर इस एग्री फोटोवोल्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका नाबार्ड ग्रेड ए में भी इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा था, शायद झारखंड PCS पे भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और उड़ीसा ने तो अपने स्टेट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। देयर आर सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ फ्यू फार्मर एज वेल, जिन्होंने इस एग्री फोटोवोल्टिक्स को काफ़ी अच्छे से अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली हम जो है दो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एक एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरा एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी। हम इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि डिपेंड कर रहा है, डिपेंड नहीं, जो कि वल्नरेबल हो चुका है एक तरीके से हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे। जो ग्लोबल डिस्टर्बेंस है उस पे हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल के रिजर्व इतने नहीं हैं। हम एक तरीके से डिपेंड कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की, हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन नहीं है, हमारे यहाँ इतने सोर्सेज नहीं है, और जो हमारा ज़्यादातर इंपोर्ट डिमांड है वो फिल होती है मिडल ईस्ट कंट्रीज से। सो इसलिए हम लोगों को अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी के लिए। एक तो ये हमारे यहाँ मेजर इशू है, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ मेजर इशू है एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है क्लाइमेट चेंज से, इरेटिक रेनफॉल से। बारिश हो ना हो, इट विल बी हाईली इम्पैक्टेड विद दैट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ अल नीनो, अगर इस बार माना जा रहा है कि हमारे यहाँ अल नीनो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से बारिश बहुत कम होगी, बट मॉनसून जो विंड्स है उसकी वजह से बारिश बहुत कम हो रही है। बट आप कहेंगे कि बारिश तो हर जगह आज के टाइम में हो रही है। देयर आर रीजनल फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट रेनफॉल। ठीक है, जो हमारी मॉनसून विंड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है इस बार, जिसकी वजह से हमारा फार्मर्स का इनकम जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मार्केट प्राइस क्रैश, इन सब पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। बिफोर मूविंग ऑन विद दैट, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस टॉपिक की PDF चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगी यहाँ पर @monica_yadav_agriculture। इस टॉपिक की PDF, किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी करंट अफेयर, आपको सब यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने हमारा अगस्त बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। 17 अगस्त से हमारे एग्रीकल्चर बैच में एडमिशन्स
शुरू हो जाएंगे। 17 अगस्त तक हमारा बैच जो है वो शुरू हो जाएगा 17 अगस्त को। और मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पर ये कह रही हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट एग्रीकल्चर कोर्स इन द मार्केट। अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू, जहाँ पर आपको 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे टॉपिक के PDF नोट्स, क्लास नोट्स, इसके साथ साथ आपको रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज़, और सबसे खास बात हमारे कोर्स की है कि हर फ्राइडे को हमारे यहाँ लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 17,999 में। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे MYLIVE, MYLIVE कोड यूज़ करते हैं, तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगा। इस कोड को यूज़ करने से आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा जो बैच है वो 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, सो डोंट फॉरगेट दैट। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैंने खुद एग्रीकल्चर ऑप्शन में 310 मार्क्स जो है वो स्कोर किए थे। सो दिस इज़ द बेस्ट कोर्स आप ज्वाइन करेंगे एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट। अब मैंने आपसे एक टर्म डिस्कस की थी कि एग्रीवोल्टिक्स, एग्री फोटोवोल्टिक्स, जिसके थ्रू हम कह रहे हैं कि हमारे जो अन्नदाता है वो ऊर्जा दाता भी बन सकते हैं। सो व्हाट इज़ दिस एग्री फोटोवोल्टिक्स? ये कहता है कि फार्मर्स अपनी फील्ड में क्रॉप तो ग्रो कर ही रहे हैं, बट क्रॉप के साथ साथ हमारे जो फार्मर है वो अपनी फील्ड के अंदर सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन पे, ठीक है, थोड़ा सा एलिवेट करके आपका सोलर पैनल लगा दिए जाए अबाउ 3.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से इतना ऊपर, और नीचे हम क्रॉप के प्रोडक्शन कंटिन्यू रखें। इससे फार्मर जो है आपका फूड और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है, और हमें एक साथ 2 आउटपुट मिलेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी मिलेगा, क्रॉप भी मिलेंगी, साथ के साथ हमें सोलर पावर भी मिलेगी। मतलब फार्मर जो है डुअल इनकम अर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो एग्री फोटोवोल्टिक्स क्या है? जैसे हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है कि हम फॉरेस्ट ट्रीज के साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो वहीं पर एग्री फोटोवोल्टिक्स की क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के साथ साथ हम आपका सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये कम से कम, ये जो सोलर पैनल है ये 3.5 मीटर अबव होने चाहिए ग्राउंड से। तो यहाँ पर एग्री फोटोवोल्टिक्स क्यों ज़रूरी है, ये टर्म शायद आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखो, एक स्टेबल इनकम आएगी फार्मर के पास अगर क्रॉप फेल भी हो जाती है। सो हम फार्मर के पास एक इनकम सोर्स है जो कि आएगी आपका सोलर एनर्जी से, और यहाँ पर ये फिक्स्ड और रिलायबल इनकम देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी से इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस आर्टिकल के अंदर सोलर एनर्जी को एज अ थर्ड क्रॉप मेंशन किया गया है कि फार्मर के लिए एक थर्ड क्रॉप का काम कर सकती है, क्योंकि हमारी जो क्रॉप है दे आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, पेस्ट एंड मार्केट प्राइस। अगर वहाँ से इनकम नहीं है तो यहाँ से डेफिनेटली शॉर्ट फार्मर को इनकम मिलेगी ही मिलेगी। एंड देयर विल बी अ ह्यूज इंक्रीज इन द फार्मर्स इनकम। राजस्थान के अंदर जो ICRIER है, उन्होंने इस मॉडल को जो है पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया था, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, और उन्होंने ये पाया कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी वहाँ से फार्मर 40,000 पर एकड़ कमा रहा था, बट जिन फार्मर्स ने एग्री फोटोवोल्टिक्स और फार्मिंग दोनों को एक साथ इंक्लूड किया, वहाँ से उन फार्मर को अप्रॉक्सीमेटली पर एकड़ 4 लाख रुपए तक की इनकम हुई एनुअली। और यहाँ पर मतलब सीधा 10-fold इंक्रीज उनको देखने को मिला इनकम के अंदर। अब यहाँ एनर्जी सब्सिडी को ये रिड्यूस कर सकता है। एग्रीकल्चर में बेसिकली गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो देती है अराउंड योर 2,60,000 गीगावाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। इतना ज़्यादा हम एनर्जी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हर घंटे एनुअली कंज्यूम कर रहा है, जिसका एवरेज कॉस्ट पड़ता है अराउंड, अगर 1 किलोवाट का देखा जाए तो 8.5 रुपये पर किलोवाट पर आवर, इतना हमारा कॉस्ट पड़ता है। बट फार्मर को सिर्फ देना पड़ता है 1 रुपीज़ पर किलोवाट पर आवर। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मतलब 1 किलोवाट पर आवर के ऊपर पर यूनिट, एक तरीके से मैं कहूँगी 1 यूनिट पर गवर्नमेंट जो है 7.5 रुपये की सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट का सीधा जो सब्सिडी बर्डन पड़ता है वो पड़ता है 2.35 लाख करोड़ हर साल।
बट एग्री फोटोवोल्टिक्स के साथ अगर फार्मर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाए तो उनको इस सब्सिडी की कोई ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट के ऊपर ये जो सब्सिडी रेट है, जो इसका बर्डन पड़ता है, वो भी कम हो जाएगा। साथ के साथ फार्मर जो है इनकम अर्न कर सकते हैं बाय सेलिंग दिस एनर्जी टू द डिस्कॉम। डिस्कॉम को अगर सेल करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मंथली इनकम होगी, और गवर्नमेंट के ऊपर से ये बर्डन भी कम हो जाएगा, और हम एक एनर्जी प्रोड्यूसर बन सकते हैं हमारे फार्मर्स जो हैं। एंड इट विल इम्प्रूव योर एनर्जी सिक्योरिटी। हमारे यहाँ जो फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट है वो हमारे फिस्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, बहुत बर्डन डालता है। ठीक है, अगर हम सोलर एनर्जी हमारे फार्म्स में ही प्रोड्यूस करें तो इम्पोर्टेड ऑयल और गैस के जो प्राइस है, नॉट प्राइस, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो है वो घट जाएगी। रूरल एरिया क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा, हमारे फार्मर अन्नदाता से ऊर्जादाता बन सकते हैं, एंड दिस विल इंक्रीज देयर इनकम अलॉट। इनकम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देयर आर फ्यू पॉलिसी रिकमेंडेशन कि कैसे हम इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट करना चाहिए अंडर पीएम कुसुम, जो पीएम कुसुम स्कीम है हमारी, जहाँ पर हम सोलर पैनल बेस्ड इलेक्ट्रिक पंप्स को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, फार्मर्स को एनकरेज कर रहे हैं लगाने के लिए। तो ये इसको अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंडर, इस स्कीम के अंडर प्रमोट करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी फार्मर को एग्री फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। यहाँ पर फीड इन टैरिफ होना बहुत ज़रूरी है। ऑफर अ प्रेफरेंशियल परचेज प्राइस ऑफ अबाउट 4.5 पर किलोवाट पर आवर। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को एक फिक्स प्राइस कर देना चाहिए कि अगर कोई फार्मर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो हम 4.5 रुपये पर यूनिट से आपसे खरीद लेंगे। तो यहाँ पर एग्री फोटोवोल्टिक्स जो है 15 से 20% ज़्यादा पड़ता है कन्वेंशनल एनर्जी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है फार्मर को बनाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी सब्सिडी फार्मर को दे सकते हैं ताकि फार्मर के ऊपर इसका प्रेशर कम पड़े, और जब फार्मर प्रोड्यूस करे तो वी शुड प्रोक्योर इट एट 4.5 पर यूनिट पर रुपीज़। और इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन और सपोर्ट भी फार्मर को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे हमारे यहाँ डेयरी कोऑपरेटिव वर्क करती है, इफ़ वी विल इम्प्लीमेंट दिस एज अ सोलर कोऑपरेटिव, तो यहाँ पर ये स्मॉल फार्मर का एक ग्रुप क्रिएट करेगा, एग्रीगेट करेगा, फाइनेंसेस का एक्सेस जो है फार्मर को इजी हो जाएगा, बार्गेनिंग पावर जो है फार्मर की वो इंक्रीज हो जाएगी, और कलेक्टिव सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से फार्मर काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर बेनिफिट्स देखे जाए इस एग्री फोटोवोल्टिक्स के, तो ये फार्मर की इनकम को एनहेंस करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा, क्लीन सोर्स है एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस कम करेगा, फार्मर की इनकम बढ़ाएगा, सब्सिडी बर्डन कम करेगा, ट्रांसमिशन लॉसेस कम करेगा, मिटिगेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन के अंदर हमें सपोर्ट करेगा, और एग्रीकल्चर को ज़्यादा रिजिलियंट बनाए। बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस हेयर। अगर हम, सबसे बड़ा चैलेंज जो है मैं आपको बताती हूँ, अगर हम ऊपर की तरफ क्रॉप ग्रो करेंगे तो नीचे एक शेड एरिया क्रिएट हो जाता है, तो शेड के अंदर जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी कम होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं अच्छे से, बट सीरियल्स के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल रहेगा। साथ के साथ इसका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एलिवेटेड माउंटेड स्ट्रक्चर बनाने का कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, बट तो इसको डील करने के लिए हमें फीड इन टैरिफ की ज़रूरत है, बेटर फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फार्मर, डिस्कॉम, बैंक्स एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज। अगर इन सब का इंटीग्रेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है थ्रू आउट द इंडिया, और हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। So this is all about for this topic. Thank you so much. Have a nice day and all the very best for your exam. और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।